ये एमएनआरई द्वारा एक ऑफिस में ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं साझा कर रहा हूं। 25 तारीख का ये मेमोरेंडम है जिसमें साफ लिख दिया गया है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर एएलएमएम, नो ब्लैंकेट एक्सटेंशन ऑफ एएलएमएम लिस्ट सेकेंड बियॉन्ड 1 जून 2026 सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड। यानी कि हमारी भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शन तो लगाए हैं, लेकिन एक संवेदना भी जाहिर की है कि भाई एक रिलैक्सेशन दिया है कि जिन भी उपभोक्ता या जिन भी सोलर ईपीसी या जिन भी इन्वेस्टर्स के प्लांट अंडर गोइंग है उनको कंसीडर किया जाएगा, उसकी क्या स्टेप्स रहेंगे, इन सब को एक कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका जो भी सोलर प्लांट है, चाहे वो रूफटॉप है, चाहे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल है या ओपन एक्सेस का कोई भी किसी जमीन पे लगने वाला प्लांट है, तो मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि आपके हर प्लांट को हम गहनता से जांच करेंगे, जिसमें उसकी स्थिति को हम दर्शाएंगे कि आपने किस अवस्था में अभी तक इस प्लांट को पहुंचाया है। तो एमएनआरई ने जितने भी भारत के सोलर सेल निर्माता हैं उनको आश्वस्त कर दिया है कि अब भारत में सिर्फ मेड इन इंडिया ही चलेगा, यानी कि डीसीआर सोलर पैनल ही चलेगा। अब यहां सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सेल थे उनके द्वारा बनने वाले जो सोलर पैनल थे जिनको नॉन डीसीआर कहा जाता था, और अब जो नए आदेश जारी हुए एमएनआरई के द्वारा जिनमें हर घर की छत पर या हर जमीन पे जो सोलर प्लांट लगेंगे वो डीसीआर के द्वारा ही लगेंगे, यानी उन सभी प्लांटों में डीसीआर पैनल का इस्तेमाल होगा। अब यहां हम बात करते हैं कीमत की। आज अगर हम बाजार की अवस्था की बात करते हैं तो पिछले 2 महीने से डीसीआर सोलर पैनल बाजार में उपलब्ध नहीं थे। डीसीआर सोलर पैनल की ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। अब यहां सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर उन्होंने डीसीआर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया है तो डीसीआर की कीमत और उसकी ब्लैक मार्केटिंग और उसकी क्वालिटी, इन सब पे कंट्रोल करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये एक सिर्फ आप एक पक्ष को ही ध्यान में रखकर सारे फैसले नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमने उम्मीद जताई है कि हमारी एमएनआरई डीसीआर सोलर पैनल की क्वालिटी भी इंप्रूव करेगी, डीसीआर सोलर पैनल की वारंटी भी इंप्रूव करेगी। जिम्मेदारी हर पैनल निर्माता की जो है वो यहां पर डिसाइड की जाएगी, निश्चय की जाएगी। आज सबसे बड़ी बात है कि आम उपभोक्ता पे एक बोझ डीसीआर पैनल के खरीदने का पड़ने वाला है। क्या मंत्रालय, क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डीसीआर सोलर पैनल की कीमत को कंट्रोल कर पाएगी? आज अगर हम बात करते हैं तो भारतीय बाजार में डीसीआर सोलर पैनल की कीमत 30,000 रुपए प्रति किलोवाट के ऊपर भी पहुंच गई है। अगर हम बड़े सोलर पैनल निर्माताओं की बात करते हैं तो 30,000 रुपए प्रति किलोवाट का डीसीआर सोलर पैनल और नॉन डीसीआर सोलर पैनल ये मात्र 15,000 रुपए प्रति किलोवाट का हुआ करता था। तो एक उपभोक्ता के ऊपर जो बोझ पड़ने जा रहा है वो लगभग दुगनी कीमत का पड़ने जा रहा है। तो यहाँ मंत्रालय को ये फैसला भी ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि कोई भी डीसीआर सोलर पैनल की कीमत को कोई भी सोलर पैनल निर्माता ज्यादा उपभोक्ता से वसूल ना करे। हर प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर नियम किसी मेड इन इंडिया पर लागू किए गए हैं और जनता पर यह बोझ दिया गया है कि आप थोड़े से महंगे डीसीआर सोलर पैनल खरीदें, तो यहां पर एमएनआरई को प्राइस कंट्रोल का नियम भी लागू करना पड़ेगा। आज अगर हम बात करते हैं इस आदेश की तो काफी गहनता से जांच करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि मेड इन इंडिया ही सोलर पैनल भारत का भविष्य है। से नो टू चाइनीज पैनल, से नो टू चाइनीज सेल, से यस टू मेड इन इंडिया डीसीआर सोलर पैनल। धन्यवाद।